हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के इस लेक्चर में जैसा कि बार बार आपकी डिमांड आ रही है कि कांथापुरा जो नोवेल हमने पढ़ा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बार बार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें देखिए, हमने चैप्टर 1 और 2 जो पढ़ा उसके क्वेश्चंस की आज मैं बात करूंगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपके आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस की जो है today we will discuss those questions which are repeated many times in university exams। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्लास में बार बार ये बताया है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नोवेल कांथापुरा विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, कमेंट ऑन द ओपनिंग सीन ऑफ द नोवेल कांथापुरा, कि जो नोवेल कांथापुरा है उसके ओपनिंग सीन की बात करता है कि इसके ओपनिंग सीन पे हमने कमेंट करना है इस पे। ठीक है, तो ओपनिंग सीन में हमने जैसे कि क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसमें आपने बताना है सेटिंग ऑफ द विलेज, कि वेहर द विलेज, एक इमेजिनरी जो विलेज है कांथापुरा, वेहर इट इज़ सिचुएटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे, इट इज़ सिचुएटेड इन द रिमोट साउथ ऑफ इंडिया। तो वेयर इज सिचुएटेड, ये आप लिखेंगे, इट इज़ सिचुएटेड इन द रिमोट साउथ ऑफ इंडिया। तो साउथ इंडिया का एक ये इमेजिनरी विलेज जिसको लिया है राजा राव ने इस नोवेल में, इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ कारा। ये भी मैंने आपको बताया था, इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ कारा, यहाँ ये स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें बताएंगे कि ये विलेज जो है साउथ इंडिया का एक इमेजिनरी विलेज है, इट इज़ सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ कारा। और इसके साथ आप ये भी बताएंगे इसकी जो जोग्राफिकल सेटिंग है कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, कि ये किस पे है, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट के जो स्लोप्स हैं उसके ऊपर सिचुएटेड है। अब थोड़ा सा इसके देखो, स्ट्रीट्स की बात की थी, इसकी स्ट्रीट्स कैसी हैं। तो इस गांव की स्ट्रीट्स जो है दे आर नैरो एंड डस्टी, नैरो भी हैं, डस्टी भी हैं। विलेज के आसपास की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ एक नियर बाय हिमवती जो रिवर है, हिमवती नदी यहाँ से निकलती है क्लोज बाय दिस विलेज। कॉफ़ी एंड कार्डेमम इज़ ग्रोन इन दिस एरिया एंड द कॉफ़ी एंड कार्डेमम विच इज़ ग्रोन इन दिस एरिया इज़ एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें आपको बतानी है। यहाँ की एक लोकल डेटी जो है, दैट इज़ नेम ऑफ द डेटी इज़ कंचम्मा। ये सब क्या है, आपका ओपनिंग जो सीन था उस ओपनिंग सीन में आपको इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग सीन ऑफ द नोवेल। देखिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हु इज़ द नरेटर ऑफ द नोवेल, कि इस नोवेल का नरेटर की बात करें तो मैंने बताया था कि एक ओल्ड लेडी है जिसका नाम है अचक्का। दिस अचक्का ओल्ड लेडी इज नरेटर ऑफ दिस नोवेल। इसके द्वारा ही सारी की सारी जो स्टोरी है इट हैज़ बीन नरेटेड। तो अचक्का इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। सी इज़ ए ब्राह्मण लेडी और इसका एक बेटा भी मैंने बताया था, हर ओनली सन सीनू। सीनू जो 5th मेंबर भी था किसका, विलेज कांग्रेस कमेटी जो बनी थी उस विलेज कांग्रेस कमेटी का मेंबर बना था, 5th मेंबर जो था वो सीनू था। ठीक है, तो अचक्का जो है, सी इज़ वेल नोन अबाउट ऑल द लीजेंड्स एंड मिथ्स अबाउट दिस विलेज, कि इस विलेज के बारे में जो भी लीजेंड्स हैं, जो भी मिथ्स हैं, तो सारी की सारी जो स्टोरीज हैं इस गांव की, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, जो भी इवेंट्स इस गांव में आज तक घटित हुए हैं, दे आर वेल नोन टू अचक्का। तो अचक्का जो है, सी इज़ नरेटर ऑफ दिस नोवेल कांथापुरा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, हु इज़ लोकल डेटी। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो, 2017 में पेपर में आया, 2018 में पेपर में आया। ठीक है, इससे पहले वाला था हु इज़ द नरेटर ऑफ द नोवेल, वो भी 2017 में आया। उससे पहले वाला था फर्स्ट क्वेश्चन, वो भी 2018 में आया। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो पेपर में ना आया हो। तो हु इज़ लोकल डेटी, ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन इज हु इज़ लोकल डेटी ऑफ द विलेज कांथापुरा। तो विलेज कांथापुरा की जो लोकल डेटी है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम ऑल्सो, कंचम्मा। कंचम्मा जो है, इट इज़ द लोकल डेटी ऑफ द विलेज कांथापुरा एंड हर अबोर्ड इज ऑन कंचम्मा हिल। इसके अबोर्ड की बात करें, इसका जो अबोर्ड है
इसका जो सिंहासन है वो कहाँ है? कंचम्मा हिल। गांव के पास एक कंचम्मा हिल है। और ऐसी एक मैंने बताया था एक स्टोरी इसके पीछे कि देयर वाज ए टेरर ऑफ ए डेमन इन द विलेज कांथापुरा। पीपल वर वेरी टेरिफाइड एंड वंस कंचम्मा incarnated from the heaven on the earth and she fought with the demon and she killed the demon। तो जहाँ इनकी इसने जहाँ फाइटिंग हुई, लड़ाई हुई, उस हिल का जो नाम है दैट इज़ कंचम्मा हिल, वहाँ इसने फिर अपना रहना स्टार्ट कर दिया। तो कंचम्मा इज़ द लोकल डेटी। गांव के लोग जो है इसकी पूजा करते हैं। कोई भी पहला जो काम होता है उसकी इसकी पूजा किए बिना फसल का बोना भी जब स्टार्ट करते हैं गांव के लोग, तो सबसे पहले कंचम्मा की पूजा की जाती है। जब फसल आती है, फर्स्ट क्रॉप ऑफ द विलेज कांथापुरा जो होती है, वो भी इसको चढ़ाई जाती है। तो इसे इज़ द लोकल डेटी ऑफ द विलेज कांथापुरा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द कास्ट डिवीजन ऑफ द विलेज कांथापुरा, कि कास्ट डिवीजन कैसा है। तो कास्ट डिवीजन की बात करें तो जो ओल्ड इंडियन विलेजेस, जितने भी पहले विलेजेस होते थे, उनमें जो कास्ट डिवीजन होता था वैसा का वैसा ही, लाइक एनी अदर विलेज ऑफ इंडिया इन 1930s। तो 1930s के जो इंडियन विलेजेस थे उनमें जो कास्ट डिवीजन होता था, इन द सेम वे द विलेजेस डिवाइडेड इनटू 5 क्वार्टर्स। मैंने आपको बताया था क्लासरूम में भी कि 5 क्वार्टर्स यहाँ हैं। और 5 क्वार्टर्स कौन कौन से हैं? ब्राह्मण सबसे पहला जो पोस्ट लोकेशन पे रहते हैं, ब्राह्मण, परिहाज, पोर्टर्स, वीवर्स और शूद्राज। ये 5 टाइप्स के आपके यहाँ क्वार्टर हैं। इसका जो कास्ट डिवीजन है कि ब्राह्मण, परिहाज, पोर्टर्स, वीवर्स, शूद्राज, तो ये लोग अलग अलग टाइप के इनके 5 क्वार्टर्स इस गांव में हैं। द विलेज इज प्रॉपर, इट इज inhabited by the Brahmins and other castes. Parihas, Potas, Weavers and Sudraj live on its periphery। अपनी अपनी पेरीफेरी में लोग रहते हैं, अपने अपने एरिया में ये रहते हैं। तो इस तरह का यहाँ कास्ट डिवीजन है। 5 तरह के क्वार्टर्स बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है आपका हाउ डू द विलेजर्स गेट रीड ऑफ स्मॉल पॉक्स, कि गाँव में जब स्मॉल पॉक्स का प्रकोप था, कि पहले बीमारियाँ जब आती थी, तो कहता है कि ये गांव में जब स्मॉल पॉक्स आया तो हाउ द विलेजर्स गेट रीड, तो क्या मान्यता है कि गांव के लोग स्मॉल पॉक्स से कैसे जो है छुटकारा पाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यहाँ जो लोकल इनकी देवी है दैट इज कंचम्मा। ठीक है, तो इनके यहाँ एक मान्यता है कि दोज whose children suffer from smallpox they have to only to make a vow, टू मेक ए वोव। क्या करना है? एक वोव, एक प्रण लेना है, एक शपथ खानी है। और क्या? दैट ऑन द डे ऑफ द एनुअल फेयर दे विल वॉक ओवर द होली फायर। यहाँ एक एनुअल फेयर लगता है और एनुअल फेयर के दिन क्या करना है? वॉक ऑन द होली फायर, की जो पवित्र जो अग्नि है उस पवित्र अग्नि के ऊपर से जो है, सॉरी फेयर नहीं, फायर, होली फायर, उस पवित्र अग्नि के ऊपर से चलना है। ये एक शपथ लेनी है और इसके द्वारा ही क्या होता है, एक गांव में जो है जो बीमारियां आती हैं, स्मॉल पॉक्स जो है, दे रिकवर फ्रॉम द ड्रेडफुल डिजीज वेरी सून। तो इस तरह की शपथ जब गांव के लोग लेते हैं कि एनुअल फेयर के दिन वो चक्कर लगाएंगे पवित्र अग्नि के ऊपर से, तो वो छुटकारा पाते हैं स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा आसान है। हु इज हरि कथा मैन, कि गांव के लोग हरि कथा आयोजित करवाते हैं, उस हरि कथा में हरि कथा मैन कौन है? तो ये है कैरेक्टर जयरामाचार्य। जयरामाचार्य, तो ये जयरामाचार्य जो है वो क्या है? हरि कथा मैन। हरि कथा मैन इज नरेटेड बाय दिस पर्सन जयरामाचार्य। अब क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, आप सब जानते भी हैं, ये नाम बहुत फेमिलियर भी है पूरे नॉवल में। हु इज़ बड़े खान, तो बड़े खान जो है वो कौन है? तो बड़े खान इज़ ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर है, एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर है। एज द नेम सजेस्ट ही इज़ ए मुस्लिम।
तो पुलिस ऑफिसर है एंड ही इज सेंट टू द विलेज कांथापुरा। कांथापुरा गांव में इसको भेजा जाता है, किसके द्वारा? बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको भेजा जाता है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू विलेज कांथापुरा? क्यों भेजा जाता है? टू स्टॉप द गांधीयन एक्टिविटीज़, इसको रोकने के लिए। जो गांधीवादी जो एक्टिविटीज़ विलेज कांथापुरा में चल रही हैं मूर्ति के लीडरशिप में, उनको रोकना। तो ये इसका जो है आंसर है आपका कि बोड़े खान इज ए पुलिस ऑफिसर, ही इज सेंट टू विलेज कांथापुरा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टॉप द गांधीयन एक्टिविटीज। और एक क्वेश्चन इसमें आपका और भी बनता है कि वो जो था बड़े खान, उसको कोई भी गांव में घर देने के लिए, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है, तो वाई ही वॉज अनेबल टू गेट ए शेल्टर इन द विलेज कांथापुरा? तो इसका आंसर आपका जानते हैं, एज ही इज ए मुस्लिम, सो नोबडी इज़ रेडी टू प्रोवाइड ए शेल्टर टू ए मुस्लिम, कि गांव के जो लोग हैं वो उसको शेल्टर नहीं देना चाहते हैं। तो ये इधर उधर जाता है, शेल्टर के लिए मूर्ति के पास जाता है, मूर्ति इसको भेजता है पटेल रंगी गौड़ा के पास। रंगी गौड़ा जो है वो भी इसको मना कर देता है, वो कहता है कि माई ड्यूटी इज़ नॉट टू प्रोवाइड शेल्टर टू द पुलिस ऑफिसर्स। वो कहता है कि आई एम बाउंडेड बाय द ड्यूटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो कहता है मुझे रेवेन्यू कलेक्शन की मेरी ड्यूटी है, मुझे आपको शेल्टर प्रोवाइड कराने की मेरी ड्यूटी नहीं है। इस तरह से बड़े खान को कोई भी शेल्टर नहीं देता और फाइनली ही सेटल्ड इन स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट। स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में जाके जो साहिब है उसके यहाँ जाके इसको ये जगह मिलती है फाइनली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हु इज़ पटेल रंगी गौड़ा? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया पटेल रंगी गौड़ा के बारे में, तो पटेल रंगी गौड़ा कौन है? तो ये भी एक मेन कैरेक्टर्स में आता है। पटेल रंगी गौड़ा बहुत जो है इफेक्टिव कैरेक्टर है ऑफ द नोवेल कांथापुरा, पटेल रंगी गौड़ा। तो मैंने आपको बताया कि पटेल रंगी गौड़ा जो है ये रेवेन्यू कलेक्शन का इसका काम है। गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति है, गांव के जो लोग हैं वो इसकी बात को बड़ी जल्दी मानते हैं, इसीलिए जो है मूर्ति सबसे पहले विलेज कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी पटेल रंगी गौड़ा को ही बनवाता है। ठीक है, तो पटेल रंगी गौड़ा जो है ही इज रिच मैन एंड हिज ड्यूटी इज टू कलेक्ट रेवेन्यू या टू कलेक्ट टैक्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको कलेक्ट करने का काम किसका है? पटेल रंगी गौड़ा का। तो ही इज़ अ रिच मैन एंड हु इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी। कि अपनी जो गांव के जो लोग हैं उसमें ग्रेट इन्फ्लुएंस ये रखता है अमंग द शुद्राज एंड परिहाज। इट इज़ ओनली रंगी गौड़ा हु बिकम्स मूर्ति चीफ सपोर्टर इन गांधी वर्क। तो इस तरह से जो आपको इसका आंसर देना है। तो ये मैंने डिस्कस किए हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के चैप्टर 2 के जो भी मैंने 7-8 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इनमें से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म जो है पेपर में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।